जब तक बालक अपनी माँ के सामने रोता नहीं तब तक माँ उसको दूध पिलाती नहीं। तुमको भूख लगी थी कि ब्राह्मणों को भूख लगी थी? जब तुमको भूख लगी थी तो उस भाव से ब्राह्मणों के पास जाते तो ब्राह्मण तुम्हारा सम्मान भी करते, भोजन की व्यवस्था भी करते। लेकिन चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। अब तुम ब्राह्मणों के पास ना जा करके ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ, क्योंकि पुत्र की भावना को केवल एक मां समझ सकती है, मां के अलावा कोई और नहीं समझ सकता। प्यारे ना ग्रहम ग्रह मृत्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। घर को घर नहीं कहते, मकान को मकान नहीं कहते। स्त्री ही एक घर है, स्त्री ही एक मकान है। स्त्री चाहे आपके घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे आपके घर को वैकुंठ बना दे, स्त्री चाहे आपके घर को संतों का आश्रम बना दे, स्त्री चाहे तो अपने घर को नरक का अड्डा बना दे। इसलिए जाओ, माताओं का हृदय बड़ा सरल होता है, उनसे जाकर के कहना कि कृष्ण बलराम आए। छोटे छोटे ब्रजवासी दौड़े दौड़े ब्राह्मण पत्नियों के समक्ष पहुंचे। ब्राह्मण पत्नियों ने जैसे ही नन्हे नन्हे ग्वाल बालों को आते हुए देखा, प्रसन्न हो गई। अरे वाह, आज ब्रजवासी अतिथि के रूप में हमारे घर पधार रहे हैं। ठंडा ठंडा शीतल शीतल जल पिलाया, सुंदर सुंदर गर्मा गर्म भोजन कराया। ब्राह्मण पत्नियों ने हाथ जोड़ करके ब्रजवासियों से कहा कि हम आपको और क्या सेवा कर रहे हैं। ब्रजवासी कहने लगे, मैया कृष्ण बलराम आपके नगर के समीप हैं। जैसी हमको भूख लगी थी ना, उनको भी भूख लगी होगी। यदि 2 थाल भोजन और मिल जाता तो मेरे कृष्ण बलराम का भी आनंद हो जाता। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि बस हमें थोड़ा सा समय दो, अभी अभी हमने अपने हाथों से गर्मा गर्म भोजन बनाया है। ब्राह्मण पत्नियों ने गर्मा गर्म भोजन बना करके 2 भोजन के थाल सजाए, उनको सुंदर रूमाल से ढक दिए। जैसे ब्रजवासी भोजन का थाल लेकर के जाने लगे, ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, सुनिए, हमारे मन की इच्छा है कि ये भोजन का थाल हम स्वयं लेकर के जाएं। हम अपने हाथों से राम कृष्ण को भोजन कराना चाहते हैं। ब्रजवासी कहने लगे, वाह, कन्हैया ने तो सच कहा था कि माताओं का हृदय तो समुद्र की तरह विशाल रहता है। स्वयं रूखा सूखा खा लेंगी, पर मेहमानों को, अतिथियों को तो गर्मा गर्म सुंदर से सुंदर, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाएंगे। यदि आप ही भोजन का थाल लेकर के हमारे साथ चलोगी ना, तो हमारे कृष्ण बलराम को अपार आनंद की अनुभूति होगी। आगे आगे ब्रजवासी चल रहे हैं, पीछे पीछे ब्राह्मण पत्नियां चल रही हैं। निकलने का रास्ता एक ही था, जहां पर यज्ञशाला बनी हुई थी। कहते हैं कि जब हाथ में माला हो ना और माला का सुमेरु ना आ जाए, माला पूरी ना हो जाए, तब तक माला के बीच में बातचीत नहीं करना चाहिए। अधूरी माला में जो व्यक्ति मुंह बोल करके बात करता है ना, वो माला, वो भजन खंडित माना जाता है। उस भजन का भी पुण्य नहीं मिलता, उस माला का भी पुण्य नहीं मिलता। उसी समय ब्राह्मणों के रास्ते से ब्राह्मण पत्नियों का निकलना हुआ। ब्राह्मण पत्नियों ने मन में विचार किया कि यदि हमारे पतियों ने हमको देख लिया कि ये कहां जा रही हैं, तो फिर हमारी खैर नहीं। और यदि आज हम राम कृष्ण के दर्शनों से वंचित हो गई, तो फिर हमारा जीवन नरक है। हमारे पतियों का भी अपमान ना हो और हमें राम कृष्ण का दर्शन भी हो जाए, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ब्राह्मण पत्नियों ने अपना घूंघट डाल लिया।
कई लोग कहते हैं ना कि सनातन में घूंघट डालने की प्रथा नहीं थी। कई लोग जानकी जी की उपमा देते हैं, जानकी जी का तर्क देते हैं कि दशरथ जी के सामने जानकी जी ने कभी घूंघट नहीं किया। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में यहां पर वर्णन आता है कि घूंघट की प्रथा इस कलयुग से नहीं, आदि अनादिकाल से चली आ रही है। लेकिन हमने और आपने तो उस घूंघट की प्रथा को छोड़ दिया और उन्होंने केवल अपनी आंखों को छोड़कर के संपूर्ण पर्दा कर लिया। वो केवल अपनी आंखों को खोल करके संपूर्ण शरीर का पर्दा करके इस संसार में जीवन जीना चाहती हैं, और आज हमारे लोग अंग प्रदर्शन करने में कोई कमी नहीं रख रहे। फिर लोग कहते हैं महाराज बहुत बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, बड़े बड़े पापाचार हो रहे हैं। इसमें गलती किसकी है, कमी किसकी है? गलती कमी हमारी और आपकी है कि हम अपनी नजरों के सामने अपनी बहन बेटियों को छोटे छोटे कपड़े पहना कर उनको कॉलेज भेज रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहना करके उनको बाजार भेज रहे हैं। कोई भी अतिथि मेहमान, कोई भी बाहर के लोग हमारे घर में आकर के बैठ रहे हैं और हम अपनी बहन बेटियों को छोटे छोटे कपड़े पहना करके उनके सामने भेज रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हमारी बेटियों के साथ अच्छा नहीं हुआ। गलती स्वयं की और दोष दूसरे का। हमारे सनातन की परंपरा में तो माताओं को हीरे की तरह रहना चाहिए। जिस तरह एक जौहरी हीरे को कितनी सुरक्षा में रखता है, एक सबसे पहले सुंदर दुकान तैयार करेगा, उस दुकान में सुंदर मखमल लगवाएगा, उस मखमल में सुंदर सुंदर तिजोरियां होंगी, सुंदर सुंदर तिजोरियों के अंदर भी मखमल होगा, और उनके अंदर छोटी छोटी डिब्बी होंगी, उन डिब्बी के अंदर भी मखमल होगा, और उसमें एक छोटा सा हीरा होगा, और उसमें एक लॉकर होगा। हीरा छोटा सा है, लेकिन छोटे से हीरे को रखने के लिए उसने करोड़ों रुपए खर्च किए। हमारी जो बहन बेटियां हैं ना, ये हीरे से कम नहीं है, लेकिन हमने अपनी बहन बेटियों को हीरे की जगह पत्थर बना दिया, लोहा बना दिया। फिर लोग कहते हैं जंग लग गई, पत्थर टूट गया। उसमें गलती हमारी आपकी है। अभी भी संभल जाओ। आज के समय में संसार में हिंदू बहन बेटियों पर जितने अत्याचार हो रहे हैं, उतने अत्याचार किसी और पंथ की बहन बेटियों पर नहीं हो रहे। लोग कहते हैं महाराज आप बहन बेटियों के पहनावे की बात क्यों करते हो? क्योंकि जब बात हमारे सामने आती है तो सनातन की संस्कृति के व्यासपीठ पर बैठ करके हमको भी नजरों को झुका करके बात करनी पड़ती है। मैं आप सभी माताओं से, बहनों से, भाई बंधुओं से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपनी बहन बेटियों के, अपने घर के, अपने परिवार के पहनावे पर विशेष ध्यान दें। आज के समय में माता बहनों की अपेक्षा, बहन बेटियों की अपेक्षा पुरुषों का तो ज्यादा अंग ढका हुआ है। टोपी भी पहनते हैं, पूरे फुल कपड़े भी पहनते हैं, फुल पैंट भी पहनते हैं, और तो और सरकार ने मास्क लागू और कर दिया, मास्क और लगा दिया। जितने पर्दे में पुरुष है, वर्तमान की स्थिति में उतने पर्दे में माताएं नहीं हैं। जिन पर्दों में माताओं को रहना चाहिए, उन पर्दों में पुरुष रह रहे हैं, और जिन पर्दों में पुरुषों को रहना चाहिए, वो माताएं रह रही हैं। अपने जीवन की सुरक्षा, अपने जीवन की बागडोर हम स्वयं को बनानी होगी। यदि आप गुड़ को, शक्कर को या किसी मिष्ठान्न वस्तु को किसी खुले मैदान में रख दोगे ना, उसमें चींटियों का क्या दोष है, मक्खियों का क्या दोष है, कीड़े मकोड़ों का क्या दोष है? दोस्तों, उस खुली हुई वस्तु का है ना। जब हमारी बहन बेटियां वैसा पहनावा ही नहीं पहनेंगी तो उनके साथ ये अत्याचार होंगे क्यों? इसलिए बात बहुत गहराई की है। हम अपनी संस्कृतियों को स्वयं बचाएं।
किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित करने से पहले हम स्वयं सुधरने की कोशिश करें। हर पिता से मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी बेटियों को सुंदर वस्त्र पहनाएं, ढके हुए वस्त्र पहनाएं। तो आज संपूर्ण ब्राह्मण पत्नियों ने घूंघट किया, पर्दा किया कि कहीं गलती से हम भी अपने पतियों को ना देख लें। यदि हमने अपने पतियों को देख लिया और हमारे पतियों ने हमको देख लिया और उन्होंने इशारे से मना कर दिया तो फिर हम नहीं जा सकती और चली गई तो पति का अपमान होगा। कानों में कपास लगा लिया, ना सुनेंगे, सामने पर्दा कर लिया, ना देखेंगे, तो हमको पता क्या चलेगा कि हमारे पति हमसे क्या बोल रहे हैं, हमको क्या इशारा कर रहे हैं। ऐसा करके ब्राह्मण पत्नियां सारी की सारी निकल गईं। देखा कि एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर और बलराम जी दोनों बैठे हैं। बलराम जी नीलांबर पहने हैं और मेरे कृष्ण पीतांबर पहने। श्यामं हिरण्य परधिम वनमाल्यबरहा धातु प्रबाल नटवेश मनुव्रता विन्यस्त हस्तमितिरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहा। एक नीलांबर धारण किए हुए हैं, दूसरे पीतांबर धारण किए हुए हैं। सुंदर झांकी है। ब्राह्मण पत्नियों ने जैसी भगवान की सुंदरता को देखा, मन मुग्ध हो गई। और जैसी भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को देखा तो भगवान भी खड़े होकर के स्वागत करने लगे कि स्वागतम वो महाभागा आश्यता करबाम। हे महाभाग्यवान, आप सभी का स्वागत है, लेकिन आपने आने का कष्ट क्यों किया? ये भोजन का थाल हमारे ब्रजवासियों के हाथ में दे दिया होता, वो लेकर के आ जाते। पर ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, प्रभु भोजन तो आप तक पहुंच जाता, पर हम अपनी इन दो आंखों से आपका दर्शन नहीं कर पाते। आपका दर्शन करने के लिए हमको आपके समक्ष आना पड़ा। जिस तरह एक माँ अपने बेटे को भोजन कराती है, उसी तरह ब्राह्मण पत्नियों ने भी मेरे कृष्ण बलराम को भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों से कहा कि जाओ, आपके पति आपको याद कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, बहुत समय हो गया। ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी, प्रभु हमारी ससुराल का एक नियम है कि जो बहू बिना सास ससुर की आज्ञा के, बिना पति की आज्ञा के घर के बाहर एक बार चली जाए, उसे उस घर में प्रवेश निषेध हो जाता है। ना हम अपने सासू से पूछ करके आए, ना हम अपने ससुर जी से पूछ करके आए, और ना ही हम अपने पतियों से पूछ करके आए। इसलिए घर का द्वार तो हमको हमेशा हमेशा के लिए बंद मिलेगा। आप हमको अपने चरणों की दासी बना दो। भगवान ने कहा, बिल्कुल नहीं। जितना सम्मान आपके पति ने अभी तक आपका नहीं किया, उससे 1000 गुना आपका सम्मान वो अब करेंगे। जाओ, आपके पति आपके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। उनके हाथों में सुंदर स्वागत थाल होगा, प्रसन्न चित्त होकर के जाओ। यहां पर ब्राह्मणों के मन में विचार आया
कि जीवन पर्यंत हमने भगवान के मंत्रों का जाप किया, पूजन पाठ किया, लेकिन जब परमात्मा से मिलने के समय आया तो हम अपने ज्ञान के अहंकार में उस परमात्मा से दूर बने रहे। और हमारी पत्नियां जो चार दीवार के अंदर रहती थीं, दुनिया के नज़ारे को नहीं देखा और वो परमात्मा को पहचान करके परमात्मा से मिलने के लिए चली गई। हम अपनी आंखों से उस परमात्मा का दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन यदि हमने अपनी इन आंखों से अपनी पत्नियों को भक्ति की दृष्टि से देख लिया तो परमात्मा के दर्शन करने का पुण्य हमको यहीं पर मिल जाएगा। ऐसा मन में भाव प्रकट करके ब्राह्मण देवता सुंदर पूजन का थाल हाथ में लेकर अपनी अपनी पत्नी का इंतजार करने में खड़े हुए। यहां पर गोस्वामी जी भी कहते हैं, जा पर कृपा राम के हो, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, कृपा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब को, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उसके ऊपर दुनिया कृपा करने लग जाती है। ब्राह्मण पत्नियां वहां से आई और जैसे ब्राह्मण अपनी अपनी पत्नियों की पूजन करने के लिए तैयार हुए, एक ही क्षण में सारी की सारी पत्नियां अपने अपने पतियों के चरणों में लेट गई। अपने अपने पतियों से कहने लगी कि आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो, जीवन पर्यंत हम आपके चरणों की दासी बनकर के रही। हम सच कहें, हमने जीवन में कभी किसी को नहीं देखा था, सिर्फ आपके चरणों के अलावा। हम चार दीवालों के अंदर रही, लेकिन चार दीवालों के अंदर रह करके हमने आपको ही पति परमेश्वर समझा था। हमने अपने अंतरात्मा की निष्ठात्मक प्रीति से आपको पति के रूप में परमेश्वर समझा, और पति परमेश्वर की कृपा से आज हमको परमपिता परमेश्वर मिल गया। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह सूत्र कहना चाहता है। मैं माताओं से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल बातचीत ना करें। आज तो केवल विवाह है, भोजन आज मिलने वाला नहीं है, भोजन तो कल मिलेगा, इसलिए फालतू की चिंता मत करिए। आप आयोजक समिति ने भोजन की व्यवस्था कल की भी नहीं, परसों, हाँ, क्योंकि एक विवाह तो आज होगा, 16,107 विवाह कल होंगे। यदि आज के विवाह की भोजन की व्यवस्था ये लोग कल कर देंगे, फिर कल की विवाह की व्यवस्था परसों करनी पड़ेगी भोजन की। इसलिए आज के विवाह और कल के विवाह जब हो जाएंगे ना, तब परसों इकट्ठा भोजन देंगे। इसलिए अभी से टेंशन मत लीजिए, आप लोग शांति से कथा सुनिए। आप लोग तो वो वाला काम कर रहे हो कि आए मेहमान किसके हो, खाए पिए किसके। प्रेम से कथा सुनो। कथा जितने प्रेम से सुनोगे ना, उतना आनंद आएगा।
और आपस में यहाँ पर बैठ करके घर की बातचीत करोगे, हाथ में चावल तो पकड़ा दिए पर अभी तक विवाह की कोई समझ सूचने नहीं आ रही, कब विवाह होगा। 12 तो बज गए, माताएं मन में यही बातचीत कर रही, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। कम से कम खुले हाथ तो थे, अब हाथ में पकड़े और बैठे। भाव से कथा सुनी। श्रीमद् भागवत महापुराण का सूत्र कहना चाहता है कि एक पतिव्रता नारी को सिर्फ अपने पति के चरणों में ही प्रणाम करने का आदेश है। बाकी दूर से प्रणाम करिए, सबको दूर से सबका सम्मान करिए। हमारे सनातन की संस्कृति में केवल पति के चरणों को छोड़कर अन्य किसी के चरणों में एक पतिव्रता नारी को झुकने का अधिकार नहीं है। आजकल लोग कहते हैं अरे वाह, उसने ससुर जी के पैर नहीं पड़े, कैसी बहू है, उसने अपने पति के बड़े भाई के पैर नहीं पड़े, कैसी बहू है, उसने तो हमारे सगे संबंधियों के पैर ही नहीं पड़े, उसने तो इज्जत ही नहीं की, पता नहीं किस खानदान से आई है, पता नहीं घर में बहू लेकर के आयो कि नौकरानी लेकर के आयो। लेकिन सनातन धर्म कहता है कि एक पतिव्रता नारी को केवल पति के चरणों में प्रणाम करने का अधिकार है, बाकी दुनिया के किसी के सामने झुकने का अधिकार नहीं। वही बात ब्राह्मण पत्नियां कहती हैं कि हमने केवल आपको परमेश्वर माना था। जब हमने आपको परमेश्वर माना तो आपकी ही कृपा से हमको परमपिता परमेश्वर मिला। यदि पत्नी अपने पति को परमेश्वर मान करके जीवन जीती है तो पति का भी परम कर्तव्य होता है कि वो भी उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने का साहस रखे, उसका दोहन ना करे कि बेचारे वो तो आपके चरणों में झुक झुक करके परेशान है और आप हमेशा 24 घंटे तो खरी खोटी सुनाते रहे कि तेरे बाप ने क्या किया, तेरी माँ ने क्या किया, तेरे भाई ने क्या किया। वो भी कब तक सहन करेगा। पति और पत्नी का ये जोड़ा है ना, ये संसार का भोग करने के लिए नहीं है। पति पत्नी का जोड़ा है कि संसार सागर से भव सागर हम कैसे जाएं। दोनों साथ मिलकर के जाएं। पति के नाम के आगे कभी धर्म नहीं लिखा था कि धर्मपति, लेकिन पत्नी के नाम के आगे लिखा जाता है धर्मपत्नी। क्यों? उसको धर्मपत्नी क्यों कहा जाता है? उसको धर्मपत्नी इसलिए कहा जाता है कि आपका पति कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, कितना भी पीता हो, कितना भी खाता हो, यदि आपके रहते हुए आपका पति नहीं सुधर पाया तो आप धर्मपत्नी कहलाने की अधिकारिणी नहीं। आप धर्मपत्नी कहलाने की अधिकारिणी तभी होंगी जब आप अपने पति को सुधार करके अपने सामने लेकर के आ जाओ। पत्नी में 5 रूप होते हैं। पत्नी में 5 रूप होते हैं। जब वो घर में झाड़ू लगाती है ना, तब वो दासी का रूप माना जाता है। जब वो घर में भोजन पका करके आपको भोजन खिलाती है ना, तब उसमें मां का दर्शन करना चाहिए, वो मां का स्वरूप बन जाती है। जब वो आपके साथ बैठ करके हास्य उपहास करने लग जाए, मनोरंजन करने लग जाए, उस समय उसको अपनी मित्र समझना चाहिए। यदि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं और आपकी पत्नी आपको सुधारने का प्रयास कर रही है, सुंदर ज्ञान दे रही है, उस समय उसमें गुरु का दर्शन करना चाहिए। और जब वो आपके चरणों की सेवा करे तब उसे पत्नी का रूप देना चाहिए।
लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति ने स्त्रियों में, अपनी पत्नियों में ये पांचों रूप देखना बंद कर दिए। उसको केवल अपने घर की नौकरानी बना करके छोड़ दिया। 24 घंटे घर के कामकाज करते रहो, हम घर के बाहर घूमते रहे। और लोग बार बार टिप्पणी करते, तुमको चाहिए क्या 2 वक्त की रोटी? अरे जब 2 वक्त की रोटी उसको चाहिए तो फिर तुमको क्या चाहिए? क्या तुम रोटी नहीं खाते? तुम क्या खाते? पति पत्नी दोनों का जोड़ा मोक्ष द्वार है कि दोनों साथ बैठ करके भगवान की भक्ति करें, दोनों साथ रह करके तीर्थ यात्रा करें, दोनों साथ रह करके दान पुण्य करें, दोनों साथ रह करके यज्ञ जप तप कथा सुने। ये सनातन का सत्य है। लेकिन माताओं ने भी अपना रूप बदल लिया। माताएं कहती हैं कि तुम नहीं सुधरते तो मत सुधरो, अब हम भी तुमको नहीं सुधारेंगे। कहते हैं कि जो सुहागिन स्त्री जितनी लंबी मांग भरती है उसके पति की आयु उतनी लंबी होती है। लेकिन माताओं ने मात्र इतनी सी मांग भरना आरंभ कर दिया। माताएं कहती हैं बस इतनी उम्र काफी है, ज्यादा लेकर क्या करेंगे? ज्यादा समय तक जिएगा तो परेशान करेगा, जल्दी मर जाए ठीक है। आज के समय में कुछ माताओं ने तो मांग भरना, सिंदूर लगाना ही बंद कर दिया। सुहागिन है लेकिन सिंदूर नहीं लगाती। वो एक माता जी दूसरी माता जी से कहती है, अरे तूने तो इतना लगाया, मैं तो लगाती नहीं। वो तो सुबह शाम को मरता तो सुबह ही मर जाए, जरूरत क्या पड़ रही है उसकी आयु बढ़ाने की? फ्री फोकट में नहीं बढ़ाना उसकी आयु। कहीं शाम को पी के आ जाता है, कहीं सुबह पी के आ जाता है, कहीं इसको गालियां देता है, कहीं उसको गालियां देता। हमको नहीं बढ़ाना उसको। माताओं ने भी नियम बदल दिया। सुहागिन स्त्री के यहां तक पहले चूड़ियां होती थी, माताओं ने चूड़ियां पहनना भी बंद कर दिया। हम तो सोचते थे कि मरने के बाद चूड़ियां फोड़ेंगे, पर हमने तो जिंदगी में फोड़ दी। क्या करना पहन कर? सुहागिन स्त्री अपने पैरों में पायल पहनती थी, लेकिन आज के समय माताओं ने पायल पहनना भी बंद कर दिया। फिर कहते हैं महाराज जी हमारे घर में सुख शांति नहीं, हमारा पति हमारी सुनता ही नहीं। तुम्हारा पति सुनेगा कहां से? एक भी पति का अधिकार आपने अपने पास नहीं रखा। ना मांग का सिंदूर रखा, ना माथे की टिपकी रखी, ना हाथों की चूड़ियां रखी, ना पैरों की पायल रखी, और ना सुंदर सुहागिन साड़ी रखी। माताओं ने साड़ियां पहनना बंद कर दिया। बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखो क्या पहना हुआ है, यही पता नहीं चलता कि इनकी शादी होगी कि नहीं होगी। सनातन को समझने की कोशिश करो। ऐसे पहनावे से, इस तरह के रहन सहन से आप हिंदू कहलाने के योग्य नहीं हैं। जो वो लोग हैं ना, वो लोग मांग नहीं भरते। उनको देखना, कभी मांग भरते हुए नहीं देखा होगा। आजकल की माताओं ने उनकी परंपरा अपना ली, जब वो नहीं भरती तो हम भी नहीं भरेंगे। इसलिए वो लोग ताकतवर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका प्रभाव है हमारे ऊपर। इसलिए इस व्यासपीठ से मैं आप सभी माताओं से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपनी पूरी फुल मांग भरें, यहां तक सिंदूर लगाएं। आप बिहार की माताओं को देखना, जब वो छठ पूजन करने के लिए जाती है ना, तो यहां से सिंदूर लगाती है, यहां से सिंदूर लगाती है। आपको विश्वास ना हो तो आज के समय में एंड्रॉइड मोबाइल हर माता बहनों के पास है। यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना आप, बिहार की छठ पूजा। हर माता यहां से सिंदूर लगाती है और यहां तक लगाती है। अरे कम से कम आप यहां से नहीं लगा सकती तो यहां से तो लगा लो।
बड़ी विचित्र परिस्थिति है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है आज। भगवान ने सुंदर मुरली बजाई। जिस गोपी ने उस मुरली में अपने नाम को सुना वो कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। आखिर गोपी कहते किसे हैं? क्या गोपी कोई स्त्री है या फिर गोपी कोई पुरुष है? गोपी ना कोई स्त्री है और गोपी ना कोई पुरुष है। गोभिर इंद्रहि कृष्णम रसम पिबति इति गोपी। गो कहते हैं इंद्रियों को और पी कहते हैं पीने को। जो अपनी 10 इंद्रियों से कृष्ण की भक्ति का रसपान करे वो गोपी है। और जिसके अंतःकरण में गोपी का भाव होगा वही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। भगवान महादेव का चंद्रमौलेश्वर का भी एक नाम है गोपीश्वर महादेव। महाराष्ट्र में भगवान शिव भी गोपी बनकर के आए, क्योंकि जो गोपी होगा वही कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की लीला में, कृष्ण के महाराष्ट्र में प्रवेश कर सकता है। वो जिसके अंदर ये अहंकार है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, तो वो कभी कृष्ण की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्येक गोपी अपने अपने नाम को सुनकर के कृष्ण के समक्ष निधिवन में पहुंची। भगवान ने संपूर्ण गोपियों के अंतःकरण के भाव को देखा। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो गए। लेकिन गोपी के अंदर अहंकार आ गया कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण सिर्फ मेरे हैं। लेकिन कृष्ण सिर्फ मेरे नहीं, कृष्ण हम आप सबके हैं। बेटा हमारा हो सकता है, पत्नी हमारी हो सकती है कहने में, वैसे है नहीं। वैसे हमारा अपना तो कोई भी नहीं। जब ये शरीर ही हमारा अपना नहीं है तो संसार के सगे संबंधी हमारे अपने क्या होंगे। लेकिन फिर भी एक उदाहरण मात्र के लिए, संसार के सगे संबंधी केवल हमारे हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा हम सबके होते हैं। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हमसे बड़ा तो भगवान का भक्त कोई है ही नहीं। जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि हमसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं, समझ लेना कि तुमसे महामूर्ख इस दुनिया में कोई है ही नहीं। भक्ति करने वाला तो हमेशा भगवान के सामने ये कहता है कि प्रभु मैं तो तुच्छ हूं, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हमेशा आपके चरणों की वंदना करता रहूं, आपके चरणों का दर्शन करता रहूं। लेकिन गोपियों को अहंकार हो गया कि कृष्ण मेरे हैं। भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त को अहंकार हो जाता है तो मैं उससे बहुत दूर चला जाता हूं। भगवान गोपियों को छोड़ करके राधा रानी को साथ में लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। सेवा कुंज में पहुंचे। एक गोपी दूसरी गोपी से पूछती है, अरे सखी क्या तूने मेरे श्याम सुंदर को देखा जो अभी अभी मेरे साथ महारास कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, पर पता नहीं वो कृष्ण मुझे छोड़कर के कहां चले गए। दूसरी गोपी उसी गोपी से कहती है कि जो स्थिति तेरी थी वही स्थिति मेरी है। तुझे भी कृष्ण छोड़कर के चले गए और मुझे भी कृष्ण छोड़कर के चले गए। संपूर्ण गोपियों ने जाकर के पीपल के वृक्ष से पूछा, अरे पीपल, हमने तो सुना है कि तुझ में संपूर्ण देवी देवताओं का वास है, क्या तूने कहीं हमारे कृष्ण को जाते हुए देखा? पीपल से कोई उत्तर नहीं मिला। गोपियों ने जाकर के तुलसी से पूछा, अरे तुलसी, तेरे बिना तो श्याम सुंदर कभी जलपान भी नहीं करते, कभी भोजन भी नहीं करते, कहीं तूने यदि हमारे श्याम सुंदर को पानी पीते हुए देखा हो, भोजन करते हुए देखा हो तो बताओ ना।
तुलसी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में जाकर के बंदरों से पूछा कि मेरे श्याम सुंदर ने तो घर घर माखन की चोरी करके तुमको माखन खिलाया था, कहीं तुमने मेरे श्याम सुंदर को माखन की चोरी करते हुए देखा हो तो बताओ ना। बंदरों की ओर से भी कोई उत्तर नहीं मिला। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, पुकारा करें, कन्हैया कन्हैया पुकारा करें, कन्हैया कन्हैया पुकारा करें, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। ब्रज गलियों में गुजारा करेंगे, ब्रज गलियों में गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करें। चलते चलते गोपियों ने वृक्ष की लता पताओं से पूछा, कहीं तुमने हमारे श्याम सुंदर को छुपते हुए देखा हो तो बताओ ना, कहां गए वो? लता पता से भी कोई जानकारी नहीं। गोपियां फूट फूट के रोने लगी, हे श्याम सुंदर, हे मधुसूदन, तुम हमको छोड़कर के कहां चले गए? जय कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करें, उन्हीं के चरण चित लगाया करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। गोपियों ने अपने हाथों में वृक्ष की रज उठा ली। वृक्ष की रज से गोपियां पूछने लगी कि मेरे कृष्ण तो कभी भी चरण पादुका नहीं पहनते, कहीं तुमने गैया चराते हुए देखा हो तो बताओ ना, कहीं यमुना में जलपान करते हुए देखा हो तो बताओ ना। ब्रज की रज से भी कोई पता ना चला। गोपियां पुनः फूट करके रो पड़ी, आखिर हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिस अपराध से आप हमसे बहुत दूर चले गए? हम शरीर के बिना रह सकती हैं
लेकिन श्याम सुंदर तुम्हारे बिन नहीं रह सकते। जय है। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वही उनको झूला झूलाया करे, वही उनको झूला झूलाया करे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे। क्या बात है? यहाँ पर सेवा कुंज में जो राधा रानी थी, भगवान श्री कृष्ण उनके पास बैठे थे। भगवान ने राधा रानी से कहा, किशोरी जी, वो गोपियां आती होंगी, इसलिए चलो यहां से कहीं दूर चलें। यदि उन्होंने हमको खोज लिया तो। राधा रानी कहने लगी, सुनो, मैं चलते चलते थक चुकी हूं। यदि यहां से आप मुझे ले जाना चाहते हो तो अपने कंधों पर बिठा करके ले चलो, पैदल चल करके मैं नहीं जा सकती। भगवान ने कहा, ओ हो, इन्हें भी गुमान हो गया। भगवान ने कहा, ठीक है, बैठो कंधों पर। भगवान जमीन पर बैठ गए और जैसे ही राधा रानी भगवान के कंधों पर बैठने वाली थी, भगवान अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी धम्म से वहीं पर गिर पड़ी, फूट फूट करके रो पड़ी कि मेरे कृष्ण कहाँ गए, मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए। वहां से गोपियां आई। गोपियों ने किशोरी जी से पूछा, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? किशोरी जी कहने लगी, जो स्थिति तुम्हारी है वही स्थिति मेरी है। पहले तुम्हें छोड़कर गए थे, अब वो मुझे छोड़ करके चले गए। जय है। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, चरण पर उन्हें हम मनाया करें, चरण पर उन्हें हम मनाया करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम
फिर वो कहाँ भाग जाया करेगी, तो फिर वो कहाँ भाग जाया कन्हैया कन्हैया पुकारा करेगी। कन्हैया पुकारा जयति तेधिकं जन्मना प्रजः शयति इंदिरा शश्वतत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सब त्वं विचिन्वते। शरदुदाशयि साधु जात सत सरस्य जोदर श्री मुषादशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद लेन तो लेह किन बड़ा। दोनों हाथों से एक बार राधा रानी के लिए, हे माधव, हे मधुसूदन, कहाँ हो? एक बार आ जाओ, आपके बिना हम नहीं रह सकते। तो तुम हमारे साथ चलते थे, हमको छोड़ करके कहाँ चले गए? जय हरि। विष जला प्याद प्याल राक्षसाद परिशुमार का वैदुतानला वृषमया तुजा भीष्म तो भया रशब्दे भयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो न खेल देहिना अंतरा लिखन काति तो सकल देवा शाश्वता मुझे। तब कथारतम तब जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रणत कामदम पद्मजाचितम धरणि मंडलम ध्येयमापति चरण पंकजम संत मंचते रमण नस्तने सर्वयादिहं सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठ चुंबितम इतर रागवे स्मारणं नृणां इतर तीर्थ
संपूर्ण ब्रजमंडल के गोपियों ने यमुना की पावन तलहटी में आराध्य श्री किशोर जी के साथ गोपी गीत का पाठ किया। भगवान श्याम सुंदर संपूर्ण गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जब जीव के अंदर अहंकार आ जाता है तो मैं उससे बहुत दूर चला जाता हूं। पुनः जितनी गोपियां थीं उतने ही कृष्ण हो गए और महारास प्रारंभ हुआ। उसी महारास में कामदेव आ गए। कामदेव ने कहा कि आपको हमसे युद्ध करना, हम देखते हैं कि आप पूर्ण पर ब्रह्म कैसे हो। भगवान ने कहा देखो, जब मैं शिव के रूप में समाधिस्थ था तब भी आप मुझसे युद्ध करने के लिए आए थे, पर मेरा तीसरा नेत्र खुलते ही आप जल करके भस्म हो गए थे। जब आज मैं कृष्ण के रूप में हूं तब भी आप मुझसे युद्ध करना चाहते हो। आप कौन सा युद्ध करोगे? कामदेव ने कहा कि मैं अस्त्र शस्त्र वाला युद्ध नहीं करूंगा, अब तो मैं वो युद्ध करूंगा कि तुम अपने आप को ब्रह्म कहते हो और मैं इस दुनिया को बताना चाहता हूं कि तुम ब्रह्म नहीं, तुम साधारण हो। भगवान ने कहा ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मेरे प्रभु ने ऐसी मोहिनी उस कामदेव के समक्ष प्रकट हुई कि कामदेव को सुध बुद्ध भी ना रही। भगवान ने उसके दोनों पैर बांध करके आकाश में उल्टा लटका दिया। भगवान ने कहा कि जब तुम ना गोपियों का स्पर्श करोगे ना मेरा स्पर्श करोगे, जब गोपियों से मेरा स्पर्श होगा ही नहीं, तुम्हारा स्पर्श होगा ही नहीं, तो फिर ये संसारिक नृत्य और संसारिक रास नहीं, ये महारास होगा। गोपियों का कृष्ण से जो प्रेम था वो काम से परे था। 6 महीने की रात्रि तक महारास हुआ। भगवान महादेव भी गोपीश्वर महादेव बन करके आए। श्रीधाम वृंदावन में आज भी इनका सुंदर स्थान है कि जब हम ब्रज की यात्रा करें, बांके बिहारी के दर्शन करने के पश्चात गोपीश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रज की यात्रा करता है, ब्रज की यात्रा में यदि गोपीश्वर महादेव के दर्शन ना करे तो उसे ब्रज दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा। आज कंस ने एक केसी नाम के दैत्य को भी भेजा, मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। अक्रूर जी को कंस ने वृंदावन में कृष्ण बलराम को लेने के लिए भेजा। अक्रूर जी सीधा वृंदावन आए और कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर के पहुंचे। गोपियों ने बहुत मना किया कि तुम हमको छोड़ करके मत जाओ, पर भगवान ने कहा कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। मथुरा में जाकर के मेरे प्रभु ने जो कंस का दिव्य धनुष रखा था, संपूर्ण मथुरा वासियों पर कृपा करते हुए उस धनुष को उठाकर उसकी चाप चढ़ाई। धनुष 2 भागों में परिवर्तित हुआ। कंस का सिंहासन हिलने लगा। कंस को भगवान शिव की बात याद आ गई कि भगवान शिव ने कहा था कि इस धनुष को जो उठा करके तोड़ेगा वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। कंस समझ गए कि मेरा काल कृष्ण है। अनेक प्रकार के दैत्यों को पहरे पर लगा दिए। भगवान ने कुवल्या, पीड़, मुष्टिक, चाड़ूर आदि का सभी का उद्धार करते हुए कंस की चोटी को पकड़ लिया और एक ही मुष्टिक में कंस का भी उद्धार किया। भगवान का सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के साथ साथ भगवान सांदीपन मुनि आश्रम उज्जैन नगरी में पढ़ने के लिए आए। मैं कथा संक्षिप्त में इसलिए कह रहा हूं कि समय बहुत हो गया है, क्योंकि 12:30 बज रहे हैं। कई माताएं तो ऐसे भी कर रही हैं, बूंदी तो मिली ही नहीं। भंडारा परसों का है। कई माताओं को तो जो हाथ में चावल थे वो ही छूट गए। सांदीपन मुनि आश्रम में आकर के भगवान ने विद्या अध्ययन किया। सुदामा नाम के ब्राह्मण से मेरे प्रभु की मित्रता हुई और
अपने गुरु के मृत पुत्र को वापस ला करके गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान किया। जरासंध नाम का राजा था, उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, मेरे प्रभु ने 17 बार उसको परास्त कर दिया। 18वीं बार में उसने अनेक देश देशांतर के ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठाया। ब्राह्मणों से कहा, सुनिए, यदि इस बार मैंने मथुरा पर विजय प्राप्त कर ली तो ब्राह्मणों को इतना धन दूंगा कि ब्राह्मणों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यदि मैं इस बार हार गया तो एक भी ब्राह्मण जीवित नहीं रहेगा। इतनी बात जैसे ही जरासंध ने कही तो ब्राह्मण भजन पूजन करना तो भूल गए। हे भगवान, यदि आप नहीं हारे तो हम मरे। आप ही कहते हो कि विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। यदि वास्तव में गाय, संत, ब्राह्मण और देवताओं के लिए आप अवतार लेकर के आते हो तो आज हम ब्राह्मणों के प्राण संकट में हैं, आपको जीतने के बाद भी हारना पड़ेगा। भगवान ने बलराम जी से कहा कि इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे। बलराम जी ने कहा, क्यों? बोले, इस बार जैसे ही जरासंध आएगा ना तो हम रण छोड़ करके भागेंगे। बलराम जी ने कहा, पागल हो, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, भगोड़ा, डरपोक। भगवान ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, आज तक लोगों ने हमको अच्छा कहा ही कब है? कोई माखन चोर कहता है, कोई चीर चोर कहता है, कोई चित्त चोर कहता है। यदि कोई भगोड़ा कहेगा तो अपना तो एक नाम और बढ़ रहा है ना, है? पर हमारे भगोड़ा बनने से, हमारे डरपोक बनने से यदि ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा होती है तो हमको भगोड़ा बनना ही स्वीकार है, पर युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि समुद्र के मध्य में सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कर दीजिए। रात्रि ही रात्रि में सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। योग माया को आदेश दिया कि संपूर्ण मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचा दो। योग माया ने मथुरा वासियों को द्वारिका में व्यवस्थित किया। जरासंध ने जैसे ही आक्रमण किया, भगवान रण छोड़ करके भागने लगे। काल्यवन नाम के दैत्य को पीछे लगा दिया। भगवान मुचकुंद गुफा में जाकर के छुप गए। मुचकुंद जी सहन कर रहे थे। काल्यवन ने मुचकुंद को कृष्ण समझा और जैसी पैर की ठोकर मारी, मुचकुंद की आंख खुलते ही काल्यवन जल करके राख हो गया। भगवान वहां से द्वारिका पहुंचे। रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। बोली रेवती रमण भगवान की जय। कुंडनपुर के राजा हैं भीष्म, जिनके 5 बेटे हैं और 1 बेटी है। राजा सीध भीष्म को ना विदर्भा भी पतिर्महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वराना। 5 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम रुक्मी है और सबसे छोटी बेटी का नाम रुक्मणी है। रुक्मणी जी ने बचपन से ही कृष्ण को प्रेम किया, लेकिन जब रुक्मी को पता चला कि मेरी बहन द्वारिकाधीश से प्रेम करती है तो रुक्मी ने एक स्वयंवर रचा। अपनी बहन से कहा, सुनिए, स्वयंवर तो केवल एक नाटक के लिए होगा, दिखावा के लिए होगा, पर तुमको शिशुपाल के गले में ही माला डालनी। रुक्मणी जी कहने लगी, यदि मैं कृष्ण की ना हो सकी तो किसी की भी नहीं हो सकती। मरना पसंद करूंगी पर कृष्ण के अलावा किसी और के सामने झुकना पसंद नहीं करूंगी। एक पत्र लिखा, ब्राह्मण को द्वारिका भेजा। ब्राह्मण ने द्वारिका में जाकर के पत्र मेरे प्रभु को सुनाया। भगवान द्वारिका से कुंडनपुर आए, रुक्मणी जी को उठा लिया, रथ में बिठाया, भगवान रथ चलाने लगे। रुक्मणी जी ने कहा, बिल्कुल, यदि आप रथ चला करके लेकर के जाओगे ना तो दुनिया के लोग कहेंगे कृष्ण कैसा भगवान था, बेचारी रुक्मणी को भगा करके ले गया। दुनिया के लोग आपका अपमान करेंगे पर मैं आपका अपमान नहीं होने दूंगा, इसलिए आप रथ के पीछे बैठो और मैं रथ हाँक करके ले जाऊंगी।
रुक्मिणी जी रथ चलाने लगी, भगवान रथ के पीछे बैठ गए। भगवान ने कहा रुक्मिणी ये क्या कर रही हो? रुक्मिणी जी ने कहा कि दुनिया के लोग भी तो कहेंगे कि कुंडनपुर के राजा की जो बेटी थी ना वो शेरनी थी, कि कृष्ण को भगा करके ले गए। ये तो नहीं कहेंगे कृष्ण रुक्मिणी को भगा करके ले गए। द्वारिका पहुंचे, भीष्मक राजा में वसुदेव में मित्रता हुई। यहाँ पर कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन होता है और यहाँ पर रुक्मिणी जी के श्रृंगार का वर्णन होता है। तो आइए, वहां से बारात भी आ रही है। चावल नीचे गिर गए हो तो हाथ में उठा लो, नहीं मिल रहे हो तो पड़ोसियों से ले लो, पड़ोसी की भी गिर गए हो तो हमारे चावल बांटने वाले को इशारा करो तो वो वहीं दे जाएंगे। तो आइए, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सबसे पहले रुक्मिणी जी के श्रृंगार की ओर चलते हैं, उसके पश्चात ठाकुर जी के श्रृंगार की ओर। जय हरि। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटी, ऐसी पहनी चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न रूठी, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा आंखें लगाओ, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनके बुलाओ, सदगुरु बुला के मेरे पैर तो पड़वा दो, सदगुरु बुला के मेरे पैर तो पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। कब आओगे, कब आओगे, कान्हा आओगे, रिश्ते में दीदार कहा दे हो जाए, देर न हो जाए कृष्ण, देर न हो जाए, देर न हो जाए कृष्ण, देर न हो जाए।
कब आओगे कान्हा आओगे, किस्मत के आगे चढ़ार के कान्हा आओगे। देर न हो जाए कान्हा, देर न हो जाए, देर न हो जाए कान्हा, देर न हो जाए। बसा खाली बसा, कोणी उठू नका, बसा बरा बसा, सरका बाजूला। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की। मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चुनियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति लगाई है कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई है कृष्ण नाम की। नाचायचं नाचाय, सगळ्यांनी नाचायचंय। तुम्ही काय करताय? अरे नाचा। अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी रंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी रंग में, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम
की। ए पोरं बाजूला सरका बर, पोरं बाजूला सरका, पोरं बाजूला सरका. ए पोरं बसा जागेवरती, बसा तिथंच बसा जागेवरती, बसा बरं. जिथं जागा मिळेल तिथं बसा. मागची मंडळी बसा जागेवरती, बसा. बघा जिथं जागा भेटेल तिथं बसा बरं. आणि वाजंत्रीवाले जरा पुढे यायचं आहे तुम्हाला, हां गेटजवळ. आता जे वधूचे वडील असतील, वराचे वडील असतील, आलेले आहेत का? नवरदेवना बापने नवरीन बाप येलेत का? या अशा मावरे तुम्ही आत्या जरी देवाला तर केलं, तुम्ही वाजल्यानंतर काय दिशा दाखव. इथली कंजूसी नाही करणं पडत, लगीन मग मोके सोडणं पडत नाही बा मनसले. या नवरीकडचे कोण आलेले आहेत का? तू नको तयारी करू, तू गाव नाही का? तुम्ही तिकडे बसा समोर, हां बसा बरं. तुम्हाला परिवार बिरवार कोणी येलेत का? कोणी येलेत नाही का? मग तुम्ही एकला वैश नाही लगीन कशी काय मारते नाही फटका. मग लोकेश ना 4-4 जण जोडणार आता तरी टाया पटत नाही. बघा नवरीचे मामा नवरदेवचे मामा असतील त्यांनी टेजवर या बरं लवकर. भैया भाऊ कुठे? टोपी बी सांगायला या. नाही टोपी होती तर त्याने ना पत्रवाई डोकावर ठेवलं या. नवरीचे मामा कुठे? भैया भाऊ चला बरं. पण तुम पण सुट्टा शेत का पण या नक्की सत्ता बसल्या बरं. देखो सब जन ऐको, वच वच करने का नहीं, आणि वच वच करने का होगा तो शांति से करो. बघा याला म्हणतात भाग्यवान जोड. ही गोष्ट सोपी नाही. खरोखर मी धन्यताच होती माऊलीला, जिन्नी बोली लावली होती ती ताईचं. इथं मी स्वागत करतो, कारण की ह्यावर्षी खरंच हा लिलाव खूपच मोठा होणार होता. पण काय झोपेत होते, कोणी घरी गेले होते गुरुजी, कोई झोप गया था, कोई घर चल गया था, कोई खेत में वावर में पानी भरने को गए थे, इसके लिए ज़रा ये हो गया. वो क्या है तुम्हारे भाषा में दुल्हन और दूल्हा कहते, और दूल्हा का पिताजी फोटो काटने का है, खींचो खींचो. वाह दादाजी आप तो डायरेक्ट खली जैसे लगते.
बघा आपल्या या बल्लाने गावाहून आलेले वधू गर्दे परिवार आणि मुझे भी याद पडून गेला गर्दे आणि मोरे परिवार या आपल्या या श्रीमद भागवत कथेमध्ये आम्ही आमच्या सर्व ग्रामस्थ बंधू आणि भगिनींकडून या वधूवरांना आणि गुरुच्या कृपेने आणि गुरुजींच्या तर्फे यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. या वधूवरांची वाटचाल पुढं खूप आनंदित राहो आणि भरभरीत जावो. फक्त भावने दारू नाही पिवो. नाही बराच नवरदेव आम्हाला आशीर्वाद दे तिथं बस. भाऊ मला विनोद करायची सवय हां. नाही तू बी तर सापडायला मला तुमच्या टाकशी अशी नोकरी. तरी आता या लग्न सोहळ्याला सुरुवात होत आहे. बामण तुम्ही नेट बोर्ड आता काय राहत मला तुम्ही डोक्यामध्ये टोपी नाही त्यातले काय सांगू. बामण टोपी नाही ना मग तुम्ही नाही मग या मग खाटकीचा काय मग मला सुरुवात तुम्ही करता का मी करू. तदेव लग्नम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं देवो सर्वकार्येषु सर्वदा. स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखो मोरेश्वरं सिद्धिदां बल्लाळो गिरिजात्मतं सुवरदां येनो करे कंकणां सर्वांगी हरिचंदनं सुललिता कुर्यात् सदा मंगलम. विश्वे 11 शुभम भवतो सावधान. माझन कुठे त्यांनी पण यावर इकडं. गंगा सिंधू सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शनयो मयन्द्रतनया चरमंवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महाशूर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णान पूर्णम जलई समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मंगल शुभ लग्न सावधान. 13 विश्व लग्न प्रवर्त शुभ समय शुभ चिंतन सावधान. थंड पाणी जास्ती मत पिओ तुम्हाला गया फाटता है. बोला तू वो क्या है जास्ती ठंडा पानी पीते हमारे महाराज वो गया फाटून जाता है.
जाऊनी पळाली गर्दे कुडाची पुण्याई कळाली मोर कुळाची लक्ष्मी पावलाने अशी कन्या मिळाली योग जुळोनी ब्रह्मगाठी लग्नास यावे तुम्ही जग जेठी हासी कन्या भाग्य पावलाने घेऊन आली सौभाग्याचलेने आदर ठेवशील मनात सासू सासऱ्याचा झेंडा लावशील लाडकी दोन्ही कुळाचा अशी तुझी वडिलाची पुण्याई अशी तुझी वडिलाची पुण्याई हीच तिथीत येऊनी सगाई झुळाली सांगूनी मनी ध्यानी ठेव गलाडकी तुझ जीवनाची आठवणी विसरू नको गलाडकी तुझी ही सासरवाडी योगा योगाने रेशीम गाठाने बांधली जोडी या युहामध्ये येथील देव ऋषी कुर्यात सदा मंगलम सवंभवतु सावधान विश्वे 17 प्रवृत्ते शुभ समय सावधान काशी कांची आवंतिका मधुपुरी माया अयोध्यावरे श्रीमद्वारते सपुण्य जनका विख्यात पृथ्वीवरे क्षत्रिय धर्म परायणम् अनुपमे जेवारनिले कौतुके ते कल्याणं वधूवरासयितुके कुर्यात् सदा मंगलम शुभलग्न सावधान 18-19 विषय लग्न प्रवर्ते शुभ समय शुभ चिंतन सावधान उपरनं बाहेर काढून घ्या आणि वधूवरांनी आरती करून घ्या नवरी मुलीने आरती करा होता है चुकावून जात आहे एवढा तेवढा चुकावून जात आहे पहिली गोष्ट आम्ही उरील बामण नाही ते काय करू शकतो वधूने वराची आरती करायची फोटोवाला भाऊ हाली लग्न घटी समीप नवरा घेवो
करीतो वधूवरा घेऊन या वादरा कुर्यात सदा मंगलम सबं भवतो सावधान वराडी शुभचिंतन सावधान कॅमेरेवाले सावधान अर्धा पडदा मै दाखणार सावधान मदियाना वराड वाजंत्रीवाले सावधान अगोदर वधीने माळ्याची टाकायची नंतर वराने तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते वधूवराच्या एकमेकात हातात द्या एकमेकाच्या हातात द्या त्या नवरीवर त्याच नाही हात मारले ना तुम्ही मामा काय काम नाही त्याच समजदारी मग हात मारली रे त्या बस तडे नवरीन मामा नवरदे मामा लय तर गुंडा भरलाय पाणीना याच ना अंग धुई द्या जाऊ नका 2 मिनिटं 5 मिनिटं बसा बरं काही सूचना करायची तसेच आपल्या या कार्यक्रमाला बाहेर घेऊन आवली पाहुणे मंडळी आणि खास मसून आपल्या या निबिलीतून आमचे बंधू राऊतसाहेब यांचे पण उपस्थित झालेले तसेच रणाल्याहून आपले नागरे नाना यांचे पण उपस्थिती झाले हट्टीहून आमची आई आलेले आहेत निंबेलवरून